ये इंडिया फाइनली फाइनल में पहुंच चुकी है। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर इंडिया फाइनल में पहुंच चुकी है। सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस और इंडियन फैंस को तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन यार। मज़ा आ गया क्योंकि आज यार सेमीफाइनल का मैच था, इंडिया का मैच था न्यूजीलैंड के साथ और न्यूजीलैंड से इंडिया तो जीत गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैच की वजह से जो थिएटर्स में जो ऑक्यूपेंसी है वो कम नज़र आई, लेकिन स्टेडियम तो पूरा भर भर कर नज़र आया। ना सिर्फ स्टेडियम बल्कि आपके नज़दीकी कोई भी टीवी सेट ले लीजिए या फिर आपका मोबाइल फ़ोन ले लीजिए। ये जो मैच था बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और इस पर्टिकुलर मैच में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिला। हालांकि इससे पहले जितनी भी इंडिया मैचेस जीतती आई है वो एक तरफा इंडिया के फेवर में गया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कंपटीशन मिला। चलो ठीक है, इंटरेस्टिंग था, मज़ा आया, इंडिया जीत गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन इसकी वजह से टाइगर 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में डे 4 में ड्रॉप देखा गया। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप देखा गया और ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि होना ही था। आज भाऊ बीज भी है और उसके अलावा ये भी देख लीजिए मैच भी है, तो ऐसा होना बाकी था। लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि 3 दिनों के हिसाब से फिल्म ने कितना कलेक्शन किया था। वो सारे डेटा मैंने कल तो शेयर किया था, लेकिन ऑफिशियल डेटा आज सामने आ गया था। तो मैं आपको बता दूं, 3 दिनों के हिसाब से फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 240 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। ये ऑफिशियल डेटा आ गया था और मैंने आपको बता दिया था कि 235 से लेकर 240 करोड़ का ऑफिशियल डेटा आएगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ। अगर ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो 180.50 करोड़ और ओवरसीज कलेक्शन की बात की जाए तो 59.50 करोड़ ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। ये जो है डोमेस्टिक और ओवरसीज का कलेक्शन था, तो टोटल वर्ल्ड वाइड 240 करोड़ का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ। नेट कलेक्शन की अगर बात की जाए 148.50 करोड़ का इंडिया में नेट कलेक्शन हुआ। ठीक है, तो आज है चौथा दिन, आज है डे 4। आज किस तरह का रिस्पांस रहा तो मैं आपको बता दूं। आज जिस हिसाब से लाइव डेटा सामने आया, जिस हिसाब से ऑक्यूपेंसी नज़र आ रही थी और सारे पैमानों को नापते हुए लगभग डे 4 को 21 करोड़ का कलेक्शन हो सकता है। जी हाँ, 20 से लेकर 21 करोड़ का कलेक्शन हो सकता है। ये एस्टिमेशन है और ये थोड़ा कम और ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इतना कलेक्शन हो जाएगा डे 4 की अगर मैं बात करूं तो। इसी के साथ टोटल कितना कलेक्शन हो सकता है, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, इंडिया में अगर नेट कलेक्शन की बात की जाए तो 168 से लेकर 170 करोड़ का नेट कलेक्शन हो जाएगा इंडिया में। ठीक है, वहीं अगर ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करूं, जो डोमेस्टिक मार्केट की अगर मैं बात करूं तो 204 से लेकर 205 करोड़ का आंकड़ा आपको दिखता हुआ नज़र आ जाएगा ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर बात की जाए। वहीं अगर ओवरसीज़ कलेक्शन की बात की जाए तो 64 करोड़ का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, ओवरसीज़ में जो कलेक्शन है ना वहाँ पर ड्रॉप देखा जा रहा है, धीरे धीरे कम होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर मैं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो कितना हो सकता है 4 दिनों के हिसाब से, तो 4 दिनों के हिसाब से 268 करोड़ से लेकर 270 करोड़ का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड दिखेगा आपको। तो ये रहा लेखा जोखा किस हिसाब से कलेक्शन होने वाला है। डे 4 की बात की जाए, डोमेस्टिक मार्केट में कितना होगा, वर्ल्ड वाइड कितना होगा, टोटल कितना होगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब हम जानते हैं कि किस हिसाब से डे 4 को ऑक्यूपेंसी रही। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ डे 4 को क्या ऑक्यूपेंसी रही है। तो ऑक्यूपेंसी में तो गिरावट देखी गई है। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी की अगर मैं बात करूँ डे 3 की तो अराउंड 20% की ऑक्यूपेंसी रही, 20% की, जो काफ़ी कम है। वहीं अगर मुंबई की मैं बात करूँ, इवनिंग शो की ऑक्यूपेंसी अराउंड 20% की रही, 1335 शोज़ हैं। एनसीआर रीजन में 23% की ऑक्यूपेंसी रही, 1678 शोज़ हैं। आपको बता दो मुंबई में तो सेमीफाइनल मैच भी चल रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप देखा गया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे लोग 2.5 करोड़ पब्लिक मुंबई में रहती है तो सारे के सारे स्टेडियम में चले जाएंगे, ऐसा नहीं। लोग घर में भी रहते हैं, कुछ सेलिब्रेट भी करते हैं। और इनफैक्ट जब इंडिया जीती ना तो आसपास बहुत सारे पटाखे भी छूटे हैं। दिवाली अभी तक बरकरार है, एक तो दिवाली का पटाखा और अब इंडिया के जीतने का पटाखा, और एक पटाखा तो वो भी थिएटर में जब टाइगर 3 चल रही थी। लेकिन यार थिएटर के अंदर पटाखा नहीं चलाना चाहिए। तो ऐसी ऐसी बातें हैं ना, कुछ कुछ दिमाग में आ जाती, बोल देता हूँ मैं, कोई बात नहीं, प्लीज़ बेयर विथ मी। उसके अलावा मैं पुणे की अगर मैं बात करना चाहूँगा तो पुणे में इवनिंग शो की अगर बात की जाए तो 13% की ऑक्यूपेंसी देखी गई।
485 शोज़ लगे हैं। बेंगलुरु में 600 शोज़ लगे हैं, 18% की ऑक्यूपेंसी। हैदराबाद में 460 शोज़ लगे हैं, 15% की ऑक्यूपेंसी। कोलकाता में इवनिंग में बढ़ोतरी देखी गई। जी हाँ, मॉर्निंग में कहाँ 10%, तो इवनिंग में 40% की ऑक्यूपेंसी। 470 शोज़ लगे हैं। अहमदाबाद में अगर देखा जाए तो 27% की ऑक्यूपेंसी, वेरी नाइस। 920 शोज़। चेन्नई में अगर देखा जाए तो 18% की ऑक्यूपेंसी, 116 शोज़। सूरत में 16% की ऑक्यूपेंसी, 500 शोज़। जयपुर में 30% की ऑक्यूपेंसी, 240 शोज़। चंडीगढ़ में 14% की ऑक्यूपेंसी, 200 शोज़। भोपाल में 10% की ऑक्यूपेंसी और 150 शोज़ लगे हैं। और लखनऊ में 30% की ऑक्यूपेंसी, अराउंड 300 शोज़ वहाँ पर भी लगे हुए हैं। तो इस तरह का लेखा जोखा रहा है। अगर मैं डे 4 की बात करूँ टाइगर 3 का, और ये जो ऑक्यूपेंसी मैंने बताया था 2D का, हिंदी का मैंने बताया था। और उसके अलावा मैं तेलुगु की अगर मैं बात करूँ तो तेलुगु की ऑक्यूपेंसी में बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप देखा जा रहा है। लगभग 18 से 20% की ऑक्यूपेंसी चल रही थी। अगर डे 3 की बात की जाए तो आज अराउंड 16% की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है। ठीक है, वहीं अगर मैं तमिल की मैं बात करूँ तो तमिल में भी मतलब उतना ही सस्टेन वे में ही ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है। डे 3 की अगर मैं बात करूँ तो 14% की ऑक्यूपेंसी आज भी 14% की ऑक्यूपेंसी के साथ तमिल में भी देखी जा रही है। तो ये रहा लेखा जोखा, किस हिसाब से ऑक्यूपेंसी चल रही है, किन क्षेत्रों में कैसी ऑक्यूपेंसी चल रही है। और जाहिर सी बात है ये तो पहले से ही स्क्रिप्टेड था, हर चीज़ स्क्रिप्टेड ही था यार, कि आज इंडिया का मैच है यार, बड़ा मैच है, वर्ल्ड कप का मैच है, फेस्टिवल है, लोग फिल्म ऑलरेडी कितने सारे लोगों ने देख लिया है, तो उसका फैक्टर तो होता ही होता है। अब देखते हैं कि कल कोई मैच नहीं है, नॉर्मल डे है, कल किस हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर टाइगर 3 सस्टेन करती है। डे 4 को भी अगर 20 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से डे 4 का जो टेस्ट है ना वो पास करती हुई नज़र आ रही है। अब देखना ये खास होगा कि डे 5 में जो टेस्ट होने वाला है क्या टाइगर 3 उसे भी सरपास करती है कि नहीं, ये देखना बहुत ही ज़्यादा खास होगा। तो 270 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। और डे 4 में आपको बता दूं आराम से 150 करोड़ तो पार कर लेगी, और साथ ही साथ ओवरऑल अगर कलेक्शन की बात की जाए तो आराम से 168 से लेकर 170 करोड़ के बीच में इंडिया नेट कलेक्शन हो जाएगा। और एक ये बात भी है, एक रिकॉर्ड भी मैंने आपके सामने शेयर किया था कि अगर 43 करोड़ का हिंदी में नेट कलेक्शन कर लेती है टाइगर 3 डे 3 को, तो KGF के रिकॉर्ड को तोड़ लेगी। बिल्कुल वैसा ही हुआ। अगर ओवरऑल 3 दिनों के ओवरऑल कलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो नंबर 3 पर KGF चैप्टर 2 था, 143.45 करोड़ के आसपास था, उसको भी सरपास कर दिया है टाइगर 3 ने। तो टाइगर 3 अब नंबर 3 पर आ चुकी है, KGF को पीछे छोड़ दिया है। टाइगर 3 अब 148.50 करोड़ के कलेक्शन के साथ अब तीसरे नंबर पर आ चुकी है। नंबर 1 पर है जवान, फिर पठान, उसके बाद हमारा आ चुका है टाइगर 3 थी। ठीक है, तो स्पाई यूनिवर्स की 2 फिल्में इस साल हैं और रिकॉर्ड भी बन चुका है ओवरऑल कलेक्शन के हिसाब से देखा जाए। तो आप क्या कहना चाहते हैं जिस हिसाब से टाइगर 3 ने कलेक्शन किया है, और जिस हिसाब से मैंने आपको वर्ल्ड वाइड कलेक्शन और डोमेस्टिक कलेक्शन और प्रेडिक्शन मैंने इस वीडियो में करके बताया है, ज़रूर बताएं दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन पर। और देखते रहें दोस्तों आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज़ रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। नमस्कार, बाय।